हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लैट पीजी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको किस तरह से रीसेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स को पढ़ना होगा। हमें किस तरह से पढ़ना है कि हम बेस्ट पॉसिबल मार्क्स को स्कोर कर पाएँ इन क्लैट पीजी और हम अपना बेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले पाएँ, या फिर अगर हमारा गोल है किसी पीएसयू में सेलेक्ट होना तो हम उस चीज़ को अचीव कर पाएँ। इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट टू एंड पूरी की पूरी चीज़ बताऊंगा जो आपको थ्रू आउट द ईयर करनी है। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 99% स्टूडेंट्स ये फिगर आउट ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सी जजमेंट्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उसको पढ़ना है। हमारे सामने अगर 100 जजमेंट्स आ जाती है तो हम 100 की 100 पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लैट पीजी को क्रैक करने के लिए आपको सारी जजमेंट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ सेलेक्टेड जजमेंट्स को पढ़ना होगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ मैं हेल्प कर सकता हूँ उन जजमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। एडिशनली आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो, वहाँ पे मैंने एक लिस्ट ऑफ जजमेंट्स डाल दिया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होगा। वो सारे के सारे एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो आपको रीड किए बिना एग्जाम में अपीयर नहीं होना है। अभी एग्जाम के लिए काफ़ी वक्त बचा है, आप आई बिलीव उन सारे जजमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। तो आप जाओ, चेक कर लो, डाउनलोड कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन जल्दी से जल्दी कर लो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पे हमें सबसे पहले जब हम जजमेंट को फिगर आउट करते हैं, हमें पता होना चाहिए हमें किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है किसी भी एक जजमेंट को और हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है वाइल रीडिंग जजमेंट, यानी कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस बेसिस पे हम किसी भी जजमेंट को रिजेक्ट करेंगे कि हमें इस जजमेंट को नहीं पढ़ना है। तो देखो, प्रायोरिटाइज करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, अवॉइड करने के लिए कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, आप लोग खुद भी रीड कर सकते हो, लेकिन मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको 100% क्लैरिटी आ जाए कि मैं क्या बात बताना चाहता था आपको। सबसे पहले तो बेसिक बात जो मैं बोल चुका हूं कि सारी जजमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस बात को याद रखना है 110%। दूसरा, हम लोग को बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन लैंडमार्क जजमेंट्स इन कंपैरिजन टू रीसेंट जजमेंट्स। रीसेंट जजमेंट्स कितने ड्यूरेशन की आती हैं? 3 साल की पढ़नी है। 2023, 24, 25 इन 3 सालों में जितनी भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो रही हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है फॉर क्लैट पीजी 2026। लैंडमार्क जजमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू रीसेंट जजमेंट्स। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारी जजमेंट्स आएंगी, हाई कोर्ट की जजमेंट्स इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन आपको फिगर आउट करना होगा क्योंकि आप सारी की सारी जजमेंट्स को नहीं पढ़ सकते, दैट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो आपको किस तरह से फिगर आउट करना है? फिगर आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने दे दिया है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलना चाहता है कि आप उन जजमेंट्स पे फोकस करो जो जजमेंट्स बार बार डिस्कस हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, हिजाब बैन। हिजाब बैन मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द ईयर डिस्कस हो रहा है, कभी हाई कोर्ट में मैटर जा रहा है, कभी कर्नाटका हाई कोर्ट में मैटर गया, फिर महाराष्ट्र हाई कोर्ट में मैटर गया। इस तरह से अलग अलग प्लेसेस पे वो मैटर जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा पब्लिक डिस्कस कर रही है। हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो आपको पूछा जा सकता है। इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, बाकी जजमेंट पे आपको कम फोकस करना है। लैंडमार्क जजमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू रीसेंट जजमेंट्स। अब किन चीज़ों को अवॉइड करना है? अवॉइड बहुत सिंपल सा करना है कि हमें किसी भी जजमेंट की इररेलेवेंट डिटेल्स पे नहीं जाना है। इररेलेवेंट डिटेल्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको जजेस का नाम नहीं पता होना चाहिए, आपको मेजॉरिटी एंड डाइसेंटिंग ओपिनियन किन जजेस ने दी, किस तरह से दी, आपको वो ना पता हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर कई बार पूछ लिया जाता है तो आपको उसको भी अवॉइड नहीं करना है। लेकिन हम लोग बहुत बार, हमें फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगते हैं तो हम फैक्ट्स को रीड करने लगते हैं, हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है। हमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स को नहीं जानना है, हमें जानना है उसका क्रक्स क्या था, हमें उसे शॉर्ट में रीड करना है, हमें क्रिस्प मैनर में रीड करना है कि टू द पॉइंट हम काम की चीज़ को रीड कर लें, दैट्स इट। तो आप रेलेवेंट मैटर पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ ऑल द मैटर। सेकेंड पॉइंट, कुछ ऐसी जजमेंट्स जिनका स्कोप बहुत ज़्यादा नैरो है। फॉर एग्जाम्पल, आईपीआर बेस्ड जजमेंट। आईपीआर बेस्ड जजमेंट के आने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा कम होती है। आर्बिट्रेशन रिलेटेड जो अवार्ड्स आते हैं उनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। आर्बिट्रेशन रिलेटेड जजमेंट्स जो आती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो हमें उन पर कम फोकस करना है, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है, जिन केसेस में 3 या 3+ जजेस हैं, या फिर मैं बोलूँ जिन केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी है, वो आपके लिए टॉप प्रायोरिटी जजमेंट्स होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, आप 100% रीड कर लो लास्ट 3 ईयर्स का। अगर बेंच की साइज 1 या 2 जजेस है, डिवीजन बेंच है या सिंगल जज बेंच है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी रेलेवेंस कंपैरेटिवली कम होती है।
मतलब रेलेवेंस होती है, पूछ लिया जाता है, लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी कम है। अब अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वाली पढ़ो, बाद में सिंगल जज बेंच या डिवीजन बेंच की जजमेंट को पढ़ो। ये तरीका होना चाहिए, आइडियल तरीका। नेक्स्ट, आप जब जजमेंट्स को रीड कर रहे हो तो आप ध्यान रखो कि आप उसको सब्जेक्ट से बहुत अच्छा रिलेट कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही फेमस जजमेंट है अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब अगर आप इसको इस तरह से ध्यान रखोगे कि ये किस सेक्शन से, कहाँ से, किस तरह से रिलेट होता है, इसके अंदर क्या फैक्ट्स थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, मतलब बिल्कुल ये एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उसको इस तरह से पढ़ लेना है कि हमने सब्जेक्ट से रिलेट कर दिया, हमने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ लिया। नेक्स्ट इज आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं इररेलेवेंट टॉपिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया है। मैंने एग्जाम्पल बहुत सिंपल टर्म्स में दिया है। आर्बिट्रेशन के ऊपर अगर कोई चीज़ आई है, दैट इज लेसर इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 0% इंपॉर्टेंट, आपको पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको ऑप्शन दिया गया है। मान लो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज में से कोई एक जजमेंट आई, सामने आपके एक दूसरी जजमेंट है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड। आपको क्या पढ़ना चाहिए? आप 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स वाली जजमेंट को पढ़ोगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है सीपीसी एंड आर्बिट्रेशन, किसको पढ़ोगे? सीपीसी को। सीपीसी आपका मेन प्राइमरी फोकस होना चाहिए, आर्बिट्रेशन आपका सेकेंडरी फोकस होना चाहिए। इस तरह से प्लान करोगे, ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। अब आप मेरे प्रीवियस पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो किस तरह से निकलेगा? सीपीसी, आईपीसी, बीएनएस, किसी की भी जजमेंट आई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, मैटर डिबेट हो रहा है नेशनली, नेशनल अटेंशन मिली है उस मैटर को, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए ओवरऑल। नेक्स्ट चीज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको मेंटोरशिप लेनी ही चाहिए किसी ना किसी से, क्योंकि मेंटोरशिप के बिना इस एग्ज़ाम में पीएसयू तक पहुंचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि आप जितने भी बच्चों को देखोगे उनके हमेशा या तो कॉलेज में कोई मेंटोर रहा है या कोचिंग में कोई मेंटोर रहा है। आपको मेंटोरशिप एक्सट्रीम ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग ने आप लोग के लिए एक स्पेशल बैच भी लॉन्च किया है, जिसके बारे में मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। इस बैच के अंदर 2-3 बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, हम आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो भी आपको पूछे जा सकते हैं। नंबर 2, हम आपको सारी जजमेंट्स बताएंगे जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 3, आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो भी रिक्वायर्ड है फॉर योर एग्जाम। नंबर 4, आपको सारी जजमेंट्स का स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्योंकि जजमेंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि हम किसी कॉन्क्रीट रिसोर्स से नहीं पढ़ पाते हैं। हम लाइव लॉ, बार बेंच, इस तरह के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं। हम उन सारी चीज़ों को कट डाउन करके आपके लिए सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन ऑफ जजमेंट लेके आ जाएंगे, जो आपको पढ़ना चाहिए और उतना ही काम आएगा। नेक्स्ट, हम लोग आपको मॉक्स देने वाले हैं, जो मॉक टेस्ट देने वाले हैं, प्लस वीकली टेस्ट देने वाले हैं फॉर क्लैट पीजी। पैरेलली हम आपको इंटरव्यू प्रेप भी देने वाले हैं फॉर पीएसयूज। तो आप जल्दी से जल्दी चेक कर लो थ्रू दिस क्यूआर। नेक्स्ट इज, मैं चाहता हूं आप इस स्लाइड की तो फोटो ले लो, क्योंकि आप लोग इस पे बहुत ज़्यादा गलती करते हो। रीसेंट, जो मैं मल्टीपल टाइम्स अभी तक इस वीडियो में बोल चुका हूं, रीसेंट जजमेंट से ज़्यादा फोकस आपका लैंडमार्क जजमेंट पे होना चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल डाल दिया है, सबसे फेमस और सबसे परेशानीदायक केस आपको सबसे अच्छे से पढ़ने हैं। लास्टली, कुछ टेकअवेज जो आपको पता होने चाहिए, कुछ टेकअवेज जो पूरी वीडियो को समराइज कर देंगे। नंबर 1, आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली जजमेंट्स को सेलेक्ट करना है। इसके सिलेक्शन के पैरामीटर्स मैंने 2-3 स्लाइड्स में डिस्कस किए हैं, आप पीछे जाके चेक भी कर सकते हो। मैंने टाइमलाइन के हिसाब से बताई है सारी चीज़ें कि आपको किस तरह से 1, 2, 3 क्या 3 पैरामीटर्स लगाने हैं किसी भी जजमेंट को फिगर आउट करने के लिए। नंबर 2, आप जो भी पढ़ रहे हो आप उसके 110% नोट्स बना लो। आप डिजिटल नोट्स बना सकते हो या फिर आप नोटबुक पे नोट्स बना सकते हो। और अगर आपसे ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं तो सिर्फ स्टडी मटेरियल हम लोग का चेक कर सकते हो, वहाँ पे डायरेक्टली आप मार्क करके पढ़ सकते हो। एक बार आप इसकी पूरी लिस्ट, नोट्स, सारी चीज़ें कर लेते हो, उसके बाद आपको रेगुलरली सारी चीज़ों को रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आप जजमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स नहीं देखोगे तो आपको ध्यान नहीं रहेंगी। किसी को भी ध्यान नहीं रहती हैं, आपके टीचर्स, फैकल्टीज, किसी को भी ध्यान नहीं रहते हैं जजमेंट्स, क्योंकि इतने सारे होते हैं, इतने सारे फैक्ट्स होते हैं, इतनी सारी रूलिंग्स होती हैं। तो आपको ध्यान रखने के लिए मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना ही होगा। एंड किसी भी तरह का क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेरे को रीच कर सकते हो थ्रू द कमेंट्स और थ्रू द नंबर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू एंड सी यू।